Welcome friends to your new channel Fun with Pharmacy. This is your third video lecture of Medicam. First, today we discuss about hydrogen bonding and complexation. Let's start with hydrogen bonding, a special dipole-dipole interaction between the hydrogen atom in a polar bond such as nitrogen with hydrogen, oxygen with hydrogen, or fluoride with hydrogen, and electronegative atom oxygen, nitrogen, and fluorine atom. The compound which are soluble water having a हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो भी कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है ये स्पेशल टाइप का डाइपोल डाइपोल मूवमेंट इंटरेक्शन होता है, यानी कि एक तरफ होता है पॉजिटिव तो दूसरी तरफ होता है नेगेटिव। जैसे कि ये आपका है एच और ओ का, ओ क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और दूसरा एच क्या है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम, जिसकी वजह से इनके बीच में एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यूज़ होते हैं वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन। ये क्या होता है, दो टाइप्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सबसे पहले देखते हैं इंटर। इंटर मतलब अंदर, यानी कि जो दो एटमों के बीच में हो। द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसी एक मॉलिक्यूल का ले लो और हाइड्रोजन एटम किसी दूसरे मॉलिक्यूल का ले लो, उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जैसा कि इसका एग्जांपल ये है, इसका एग्जांपल हम एक ये ऐसे भी दे सकते हैं, जैसे कि ये आपका एन एच हो गया। ठीक है, इसकी एन के बॉन्डिंग हो जाएगी दूसरे के एच के साथ। ओके, ये जो बॉन्डिंग होगी ये होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर में क्या होता है कि उस एटम के अंदर के खुद के इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो बेसिकली हमेशा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डिंग हो जाती है, उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे बायोलॉजिकल एक्शन में, इट इंक्रीज द वाटर सॉल्युबिलिटी, यानी कि ये वाटर सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करता है। बेसिकली जो ड्रग होते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए उनकी वाटर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी इफेक्ट बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी फिजिकल जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इफेक्टेड करती है। जैसे कि एग्जांपल हम ले लेते हैं, कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसमें पहले तो स्टेबल है, ठीक है, अगर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और होगी तो फिर उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। एक तो और हाइड्रोजन बॉन्ड होंगी तो उसकी स्टेबिलिटी और इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो राइज कर जाएगा, जिसकी वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी इंक्रीज करेंगी। और ये वाटर सॉल्युबिलिटी के क्यों होते हैं, अपने जो बॉडी में होते हैं ज़्यादातर सब्सटेंस जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल ही होते हैं, यानी अगर वो जल्दी से वाटर में सॉल्युबल करेंगे तो फिर वो उनका एब्जॉर्प्शन ब्लड में ज़्यादा होगा, क्योंकि जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होते हैं यानी हाइड्रोफिलिक ड्रग वो ब्लड में ज़्यादा जल्दी डिजॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन इज द प्रोसेस द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का जो प्रोसेस होता है उसको हम कॉम्प्लेक्सेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ टू सब्सटेंस बाय अ कोवेलेंट और नॉन कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मिंग अ न्यू सब्सटेंस, यानी कि दो सब्सटेंस का आपस में इंटरेक्ट करना और वो भी कोवेलेंट या फिर नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से, उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सेशन। कॉम्प्लेक्सेशन को a coordination complex is the product of a Lewis acid base molecule in which a neutral molecule of anion bonds to a central atom by coordinate covalent bond। ये क्या होता है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनता है। ये लुईस एसिड और लुईस बेस की मदद से बनता है। जैसे लुईस एसिड क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, और लुईस बेस क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है, जिसकी वजह से इन पे पार्शियली पॉजिटिव और पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जैसे कि H प्लस ये आपका है लुईस एसिड, OH माइनस लुईस बेस, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट कर, ये डोनेट करता है, ये एक्सेप्ट करता है, इन पे पार्शियली पोलर चार्ज आ गया, जिसकी वजह से इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाती है और एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है, यानी कि H2O। द फोर्सेज इन्वॉल्व इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आर, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स में फोर्सेज इन्वॉल्व होती हैं उनके नाम कोवेलेंट बॉन्ड,
कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? कार्बन के बीच में कार्बन इसमें अटैच होता है और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये आपस में ये भी शेयरिंग की वजह से होता है। वैन डेर वाल्स फोर्स ये सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होता है। डायपोल डायपोल इंटरेक्शन ये एक तरीके से थोड़ा पार्शियली आयनिक बॉन्ड होता है। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयंस होते हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाइड्रोजन एटम और इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम के बीच में होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन कितने टाइप के होते हैं? मेटल कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स, इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स। इनऑर्गेनिक मेटल कॉम्प्लेक्स के सब 4 टाइप हैं। इनऑर्गेनिक टाइप चिलेट्स, ओलिफिक एंड एरोमेटिक। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स होते हैं, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड यूज होते हैं। और मेटेलिक में सेंट्रल एटम जो होता है वो मेटल होता है। ऑर्गेनिक के सब 4 टाइप हैं। ड्रग कैफीन कॉम्प्लेक्स, पॉलीमर टाइप, पिक्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्सिन। और इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स जो होता है वो सब 4 डिवाइड में क्लासिफाई है। इंक्लूजन कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि आपका जो दूसरा गेस्ट एटम है वो किसी भी जो स्ट्रक्चर होता है होस्ट आइटम का उसके अंदर एम्बेडेड होता है, यानी कि उसके अंदर होता है। चैनल टाइप, लेयर टाइप, क्लैथरेट एंड मोनोमोलिकुलर टाइप। अब हम लोग देखते हैं पहले इसकी बायोलॉजिकल एक्शन में क्या है कॉम्प्लेक्सेशन की। सबसे पहले ड्रग रिसेप्टर, यानी कि ड्रग और रिसेप्टर जब ये दोनों बाइंड करेंगे ये भी कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे। ड्रग रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपका आता है जैसे कि आपका प्रोटीन के साथ भी ड्रग अगर बाइंड करेगा तो ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ड्रग प्रोटीन कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ठीक है। और प्लस जो जैसे सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी ड्रग की वो भी कॉम्प्लेक्सेशन पे ही डिपेंड करती है। अगर कोई भी चीज़ सॉल्युबल है यानी कि वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर रही है, यानी कि उसकी जो फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी अगर चेंज होगी तब भी वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती है, ठीक है। जैसे कि अगर कोई सॉल्यूशन भी है अगर वो बन रहा है तो उसके पीछे कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अगर कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा तो फिर कोई भी चीज़ किसी में के साथ अटैच नहीं होगी, बाइंड अप नहीं होगी और कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करेगी, ठीक है। आपका हो गया अगर जो अलग जितनी भी ड्रग्स होती हैं उनको रिसेप्टर के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना कंपलसरी है अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट शो करने के लिए। थैंक यू।